जीवन में वापस आ जाएगा। और इसके आगे प्रतिशत की कहानी शुरू होती है। नहीं, वह जानता है कि हत्या रोकने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे इससे छुटकारा पाने का एक तरीका है। और इस प्रतिशत कहानी ने सिर्फ 2 हफ्तों में पूरे नेटफ्लिक्स दर्शकों को मोहित कर लिया है। नमस्कार, आज मैं एक और बेहतरीन नेटफ्लिक्स सीरीज द ग्लोरी के बारे में जानकारी लेकर वापस आया हूं। तो पाखंडी बनने के बजाय आइए मुख्य कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अमरा मून को देखते हैं। जकीना का जन्म सनी यंग नामक कस्बे में हुआ था। मून एक घर की छत पर गई और अपने सामने वाले घर की दीवार पर नजर डाली। तभी शिखा के एक माली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर वह अपने कमरे में चला गया, जहां उनके पास एक मास्टर प्लान मौजूद था। इसके अलावा उसके शरीर पर कई चोटें भी दिख रही हैं। उसी समय योजिन नाम की एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। जब अनिक ने मून के मास्टर प्लान में जकीना की तस्वीर देखी तो वो बहुत उत्साहित हुआ। उसने इस बात को लेकर उससे बहस की और उसे स्टेपलर से बुरी तरह पीटा। और जैसा कि एजे सिनेस्टुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि वो स्कूल का बदमाश आज एक खूंखार बाघ कैसे बन गया। यहां से प्यासे लोग भाग रहे हैं और मैं त्रिशा को अमरा 2004 शॉल में देखता हूं। मून को स्कूल में और अधिक परेशान किया जा रहा है, इसीलिए उसने थाने जाकर शिकायत की। फिर उसके शिक्षक ने ताले का बचा हुआ बड़ा ताला छोड़ दिया और उसे ले गए। और मून अनिक को अपनी बात सुनाता है, क्योंकि मून अनिक बहुत गरीब था और इसीलिए स्कूल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेषा थाने और बड़े लॉक में बच्चों को छोड़ना बहुत आसान है। उन बच्चों में येजिन भी था। यहां योजिन को डांटने के बजाय योजिन की मां पूछती है कि योजिन एक ऐसी लड़की को क्यों नहीं संभाल सकता जो मैचमेकर है। और परिणाम स्वरूप हम उसके शरीर से यानी उसकी मां से इस तरह का सबक सीखने से खुद को नहीं रोक पाते, यानी धमकाना सीखो। अब इस घटना के बाद येजिन अनेक सकते में है। योजिन और उसके दोस्त बास्केटबॉल कोर्ट में मून को पकड़ लेते हैं। उनमें से योजोंग और मिनहू उसका हाथ पकड़ रहे हैं और सरनम के एक व्यक्ति ने 80 ट्रेनर से अपने पूरे शरीर की मालिश करवानी शुरू कर दी। वे इससे संतुष्ट नहीं है। योजिन ने उसकी पिटाई कर दी और वह कहता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शिक्षक ने स्वयं उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट की चाबी दी थी। यहां चांद बहुत रो रहा है। जन्ना म्यूनहू ने जाको चुप कराने के लिए उसे चूमा। जाजन नाम का एक लड़का दूर से उनकी सारी हरकतें देख रहा था। ये 5 बदमाश है। जारा ने मून का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था। मून अब इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या पुलिस के पास जाने से कोई फायदा होगा। इसलिए वह नर्स के पास गई और वहां कोई दवा नहीं थी। वहां मौजूद नर्स ने उसके बेटे को ऐसी हालत में देखकर उससे पूछा कि उसके साथ ऐसा किसने किया। फिर पर्दे के पीछे से योजिन गर्व से कहता है कि उसने यह किया, और यहीं से हम समझ सकते हैं कि जे योजिन में कितना साहस था। वह अतीत की बात थी, अब वर्तमान सामने आता है। हम चांद देख सकते हैं। जकीना अब बड़ो हुई चली गई थी। वह पार्क में योजिन की बेटी योसुल से मिलने आता है। वह यहां योसल से अपना परिचय अपनी मां की सहेली के रूप में कराती है, और यद्यपि उसका कोई दामाद नहीं है, फिर भी वह हर दिन अपनी मां के बारे में सोचता है। वह अपनी मां को कभी नहीं भूल सकता। मैं जानता हूं कि हम सब राजा के कारण ही बूढ़े हुए हैं। फिर उसने योजिन की बेटी से योजिन के बारे में कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। जुलाई से 30 साल बीत चुके हैं। योजिन और उसके दोस्त मून ने जीवन बहुत कठिन बना दिया था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ योजिन मून के घर भी गया। चंद्रमा को ऐसी स्थिति में देखकर वे उस पर हंसने लगे, यहां तक कि मून को अपने ही घर में प्रताड़ित किया जाता है। वहां उसे बचाने कोई नहीं आता। मून ने नर्स से पूछा कि क्या वह जानती है कि वह नर्स कौन है जिसे अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। यह कार्य यूजीन द्वारा किया गया था। किसी कारणवश उसे यह समझ में आ गया कि जे मून का अपनी नर्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। मून मंदिर में खाना खाने चला गया, लेकिन उसके लिए स्कूल में पढ़ना संभव नहीं था। इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि अंत में वह योजिन और उसके दोस्त के प्रेम प्रसंग की कहानी बताता है। लेकिन शिक्षक ने उसे इस कारण के स्थान पर कोई दूसरा कारण लिखने को कहा, क्योंकि इससे भविष्य में यूजीन और उसके दोस्त के करियर के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब रोजगार की बात आती है तो बच्चों के अतीत को विशेष महत्व दिया जाता है। यह टीजर जे योजिन और उनके दोस्तों के लिए भी एक बड़ी प्राथमिकता थी, और क्योंकि यह शिक्षक यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जे योजिन और उसके दोस्त के चरित्र पर कोई दाग न लगे, वह मून से कहता है कि वे लोग मून के साथ बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। मून ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तब चंद्रमा बहुत क्रोधित हो गया और उसने शिक्षक को अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाए। लेकिन यहां शिक्षक पूरी तरह से छात्र के पक्ष में थे। इसका मतलब यह है कि यह यूजीन के पक्ष में था। तो उन्होंने कहा कि ये सभी मामूली चोटें हैं। चंद्रमा के हाथ और पैर टूट गए हैं, वह जीवित है। यह सब सुनकर चंद्रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह शिक्षक को भी उन बदमाशों के साथ शामिल करवा सकता था। वह जानता है
कि उस शिक्षक का एक बेटा है, इसीलिए वह शिक्षक को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसे कैसा लगेगा। यह सुनकर अध्यापक बहुत क्रोधित हो गए और सबके सामने उसकी पिटाई करने लगे। मेरे मन में इस निचले इलाके की छवियां मेरे शरीर में चुभने वाले चाकू की तरह थीं। इतना सब होने के बाद भी मून अपना फैसला नहीं बदलता। उन्होंने स्कूल छोड़ने के अपने निर्णय का कारण यही बताया। कौन देख रहा है? इसीलिए योजिन की मां साराशुरी मून की मां से मिलती है और पैसे के बदले में उन्होंने मून की मां को एक लिखित समझौता दिया कि उनकी बेटी को स्कूल के अलावा किसी और से मदद नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। इस घटना के बाद मून की मां ने मून को बड़ी थी से बाहर निकाल दिया। वह उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। उस पर ध्यान मत दो। अब से मून को अपने बिल स्वयं चुकाने होंगे। वह विभिन्न स्थानों पर अंशकालिक काम करता है। शेषा ने पढ़ाई जारी रखी। वह अपने साथ घटित होने वाली इन सभी घटनाओं से इतना अभिभूत हो जाता है कि वह स्वयं को ऐसा महसूस कराने का प्रयास करता है कि वह मरने वाला है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। उस समय उनके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने योजिन और उसके दोस्तों को एक दूसरी लड़की से बात करते देखा। तभी चांद चमकने लगा। वह योजिन को बताती है कि उसे इंटरनेट से पता चला है कि योजिन एक अच्छी मां बनने का सपना देखती है। यह सुनकर बाकी लोग जोर से हंसने लगे। फिर वह उन्हें अकेले में उनके सपनों के बारे में बताता है। यह सब सुनकर वे स्तब्ध रह गए। उसके बाद योजिन मून को अपने सपने के बारे में बताता है। तब मून कहता है कि उसका सपना केवल योजिन के बारे में है और वे बहुत जल्द मिलेंगे। यह कहकर चंद्रमा चुप हो जाता है। जाको इस तरह देखकर वे एकदम चौंक गए। अब मून तारी ने स्कूल बदल लिया था। उस काम के साथ साथ पोदलेखा बहुत अच्छा काम कर रही है। परिणाम स्वरूप मैं परेशानी में पड़ गया। फिर वह अपनी फैक्ट्री की नौकरी छोड़ सकता है। अब सुमाया फिर से योजिन से मिलने ईशे के पास गई, इसलिए उनका स्कूल की आग को जलाने का कोई इरादा नहीं है। एरी में घटित घटनाएं वर्तमान में लौटती हैं। मैं जानता हूं कि मैं योसीएल को अतीत की ये कहानियां बता रहा था। यही कारण है कि योसीएल को उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वहां मुख्य पात्र की मां नहीं है। जय की आवाज सुनकर मून जवाब देता है, जय, इस कहानी की मुख्य पात्र उसकी मां है। तभी यह कहानी परिकथा नहीं रहेगी, बल्कि एक भयानक कहानी। यहां से 2012 साल दूर तक का दृश्य दिखता है। मुझे नहीं पता कि मून उन सबको कैसे ढूंढने में कामयाब रहा और कैसे शुरू हुआ उसका सपना। मैंने देखा कि आमना मून योजिन के दोस्तों की फेसबुक आईडी देख रही थी, जहां से उसे पता चला उसे किसी चित्रकार ने चित्रित किया है। हालांकि मैंने उसके साथ कई रातें बिताई और उसके साथ के सभी देवताओं ने उसके लिए मृत्यु का विष ला दिया। इस बीच ह्योजियोंग को 1 वर्ष से बंधक बनाकर रखा गया है और जय जॉन अभी भी अपने पिता का मजाक उड़ा रहा है। यहां आकर आपको यह भी पता चलेगा कि जय यूजीन एंड जय कुछ जॉन के बीच संबंध था, लेकिन अब यूजीन की शादी किसी दूसरे लड़के से हो चुकी है, इसीलिए उनके बीच कोई संपर्क नहीं है। मून यहां अपने स्कूल प्रोफाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और वह सोचता है कि वह उनके साथ क्या करेगा। इन सैकड़ों विचारों की मन की कल्पना के बारे में केवल उसके मित्र ही जानते हैं। वह जानता है कि मून और जे योजिन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन आप इस चंद्रमा के बारे में पहले से ही जानते हैं। अब जब मून यहां से घर लौट रहा था तो अचानक उसे अपना सिर नीचे झुकता हुआ महसूस हुआ। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यहां जिस बिस्तर पर मून को लिटाया गया था, उसके बगल वाले बिस्तर पर योजिन नाम का एक लड़का था। हम जार के बारे में बाद में और अधिक जानेंगे। दुर्घटना के अगले दिन योजिन की शादी होनी थी, जहां उसके सभी दोस्त मौजूद थे, यहां तक कि चंद्रमा भी पढ़ाने आया था। जयखाना दूर से योजिन और उसके दोस्त को देख रहा था। अब मैं अमरा मियोनहू को शादी के भोज में देख रहा हूं, जो कुत्ता खाना खा रहा था। वह खाना खा रहा था, तभी जीजोन ने उसे बुलाया और उसने उसे बहुत पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सारा को कम दवाएं दी और बाकी चुरा ली। मिनहू उसे यहां कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वह खुद जेजोंग के पैसे संभालता था। यहां हम 5 दोस्तों के साथ बड़े हुए, लेकिन उनकी मधुर मित्रता उतनी मजबूत नहीं थी। जेजुन मिनहो एक नौकर था जिसे यातना दी जा रही थी। चाय हक उस दिन अस्पताल में दिखाई देता है, जहां मून की छड़ी वापस आ जाती है और योजिन की छड़ी भी वापस आ जाती है। वे एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी मधुर मित्रता पहली नजर में इतनी मजबूत नहीं थी। मून दुरातो वहां छल से जीतना चाहता था, क्योंकि वह दिन योजिन के नायक का दिन था। यहां उसने अपने हाथों से खारे पानी का घोल खोला और योजिन ने जल्दी से उसके हाथों पर पट्टियां बांध दी, क्योंकि योजिन इस अस्पताल में प्रशिक्षु थी। उसके पास जितने पैसे हैं वह इस बंगड़ी को बनाने के लिए काफी है। परिणाम स्वरूप मन के बारे में जानने में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। वह चंद्रमा के सभी विवरणों की जांच करता है, जहां उसे पता चल सके कि उसके दिल में खून की कमी हो रही है। इसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वह उससे मिलता है और उसे इस बारे में बताता है, जब तक कि जन्ना मून उसे फोन नहीं करती।
पहले तो मून ने उसे एक पल के लिए नजरअंदाज कर दिया, फिर योजिंग से पूछा कि उसे उसके कॉलेज का नाम कैसे पता चला। जवाब में योजिंग ने कहा कि एक नर्स को उसका पहचान पत्र मिल गया है। यहीं पर ईशा को पता चला और अब वह डॉक्टर जन्ना से अपना पर्चा लेने के लिए यहां आए हैं। योजिंग मून ने उन्हें बताया कि उन्हें एनीमिया है और उनके कमजोर पेट के लिए उन्हें 6 महीने तक उपचार करवाना होगा। जय शुने मून कुछ देर तक उसे देखता रहता है और फिर उसने योजिंग से पूछा कि एक अच्छे गोल्फ खिलाड़ी को हराने में उसे कितना समय लगेगा। योजिंग यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उनका कहना है कि अगर जय मून को मुबारी होगी तभी वह उसे गो गेम खेलना सिखा सकेंगे। मून इस बात पर सहमत हो गए और चले गए। वे लगातार मिलते रहे और योजिंग ने उसे गो खेल खेलना सिखाना शुरू कर दिया। यह एक विशेष प्रकार का खेल था और आपने इसे अतीत में क्यों छोड़ दिया, हम इसके बारे में बाद में पता लगाएंगे। इस तरह 3 बच्चे रस्सी काट दे। हम देखते हैं कि जे मून अब एक लड़का है जो एक शिक्षक का शिष्य बन गया है और योजिंग भी माटेओ पोइनाटो लड़का बन गया। हम देखते हैं कि मून अब योजिन की उपस्थिति में है। वह कुछ कागजात लेने के लिए योजिन के बशर दासविन होते के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए और मुझे जाडाला से कुछ जानकारी मिली। वह हर दिन यह काम करता था। ऐसा करके वह योजिन के बारे में अधिक जान सकता है। अब दूसरे दिन जब मैं मिनहू जियोन की दुकान पर गया तो मैंने वहां मून को देखा। मून की सुंदरता से आकर्षित होकर वह उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी जेजोंग मिनहू के पास आया और उसे बताया कि जेजोंग ने उसे अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए कहा है। मून मिनहू इस प्रगति से खुश नहीं है और इसके अलावा वह मिनहू को लुभाने के लिए अपने फास्ट फूड के बारे में भी बात करता है। मिनहू का कहना है कि वह जिले जेजोन में सब कुछ अपने नाम पर ले सकते हैं। मिनहू जय की प्रगति सुनकर आश्चर्यचकित है और मून जे से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। यहीं पर परिदृश्य बदल जाता है। हम यह नहीं जान सकते कि जे मून ने वास्तव में मिनहू से क्या कहा। इस तरह दिन बीता। एक रात जोजन के घर मून जे इन कागज फाड़ रहे थे, तभी उनके शरीर के पहिए पानी से टकराए। वह मून को बताता है कि वह पिछले 6 महीनों से उस पर नजर रख रहा है और उसे अपने मन के विरुद्ध अनगिनत प्रमाण मिले हैं। यह सुनकर चांद अचानक लाल हो गया। जब वह उसे चुप रहने के लिए बहुत सारा पैसा देने की पेशकश करता है तो हिजान उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है बल्कि मदद की जरूरत है और यह मदद कोई साधारण मदद नहीं थी। वह मून से अपने पति को यही मारने के लिए कहता है। चांद चमक रहा है और उसे शरारत भरी नजर से देखता है। हिजान अपने शमी को क्यों मारना चाहता था? एकमात्र व्यक्ति जो इसके बारे में जानता है वह है मून हिजान। उसने देखा कि उसका पति उसे और उसकी बेटी को पीट रहा है। शमी को हिजान में देखकर मुझे अपनी मां की याद आ जाती है। वह तबाही देख सकते हैं और यह भी कि उनकी बेटी का जीवन कितना छोटा हो गया है। अरे, किसी के पास ऐसा कोई विचार नहीं है जिससे गरीबों की मदद हो सके। दूसरी ओर योजांग मून के साथ अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। मून अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उसे पता नहीं था क्यों। है सिर्फ इतना जानता है कि जे मून अब उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहता क्योंकि वे बहुत बुरे दिखते हैं। अब मैं अमरा मून को देख सकता हूं और देख सकता हूं कि अगली रात वह हिजान से मिलती है या नहीं। हिजान उसे अपना रहस्य और जानकारी देता है। मून उसे योजिन के दोस्तों को जानकारी देकर उन पर नजर रखने के लिए कहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ह्यून ने गाड़ी चलाना नहीं सीखा है। उसे मून की सभी कार्यों में सहायता करनी चाहिए और बदले में मून अपनी बेटी को सप्ताह में 2 दिन ट्यूशन पढ़ाएंगी। तो मैंने सुना है कि ह्यून अनेक खुश है। कुछ दिनों बाद जब ह्यून को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो मून उसे एक कार और एक कैमरा देता है और उसके बाद ह्यून अपने काम में लग गया। ह्यून योजिन और योसिल की तस्वीरें लेता है और फिर वह उन तस्वीरों को मून को दे देता है। फिर अधिकारों का एक दृश्य दिखाई देता है जब जेजुन एक लड़के को पीट रहा था। दरअसल जेजुन को एक बीमारी है। इसका नाम है रंग अंधापन। इस रोग से ग्रस्त रोगी मूलतः रंग नहीं देख पाते, यानी उनका जीवन काला और सफेद है। वे किसी भी रंग को नहीं पहचान सकते क्योंकि वे कोई भी रंग नहीं देख सकते। यहां योसियल की तस्वीर देखकर मून समझ सकता है कि वह भी रंग अंधा है, बिल्कुल जेजुन की तरह। चूंकि योजिन का जेजुन के साथ रिश्ता था, इसलिए मून को लगता है कि जे योसिल संभवतः जेजुन की बेटी है। इसलिए उन्होंने इस मामले का पता लगाना शुरू किया। एक बार की बात है, योजिन का ये युवक मिस्टर चोई के साथ गो खेल रहा था। तभी उन्होंने एक लड़की को गो खेलते हुए देखा जो इस बात पर शर्त लगा रही थी कि वह कितने राउंड जीतेगी। दरअसल लड़की खाना नहीं खा रही थी बल्कि रो रही थी। मून यहां इतना अच्छा खेल रहे थे कि वह वहां के लोगों के लिए भोजन बन गए। डोयंग वहां गया और मून को खेलते हुए देखा।